बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं माँ बाप नेमत होते हैं, माँ बाप रहमत होते हैं, माँ बाप एक हरा दरख्त होते हैं, माँ बाप एक साया होते हैं। पंजाबी का मुहावरा है कि पुत्तर कपुत्तर होंदे ने मापे कमापे नहीं होंदे, यानी औलाद बेवफाई कर सकती है, माँ बाप नहीं कर सकते। यही वजह है कि मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रज़ल रब फ़ी रज़ल वालिद, अगर आपका बाप राज़ी है तो आपका रब भी आपसे राज़ी है। लेकिन आज एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या कामुकी में उसकी निशानदेही सामने आई है। आपको याद होगा कि 3 माह कबल कामुकी के अंदर एक ही ख़ानदान के 3 लोगों की हालत गैर हो गई थी फूड पॉइज़निंग की वजह से, जिसके बाद एक बेकरी के ऊपर भी छापा मारा गया, उसको भी सज़ा दी गई। इस वाक़े के अंदर एक ख़ातून और उसके 2 बच्चे फूड पॉइज़निंग का शिकार हुए थे। हुआ क्या, उसके बाद दोनों बच्चे, एक बच्चा जिसकी उम्र 4 साल के करीब थी, हुनैन उसका नाम था, और उसकी छोटी बहन इंशरा, वो इस फूड पॉइज़निंग की वजह से मारे गए और उनकी माँ पलूशा बच गई। इस वाक़े के बाद इनके बाप उस्मान ने इनका पोस्टमार्टम कराने की बजाय, मेडिकल करवाने की बजाय फ़ौरी तौर पर तदफ़ीन करना मुनासिब समझा, जिस पर इन बच्चों की माँ को शक गुज़रा कि क्या वजह है कि हकीकी बाप ही इनका मेडिकल नहीं होने देना चाहता। उसने एक दरख्वास्त दायर कर दी इलाका मजिस्ट्रेट के पास कि उनके बच्चों की कब्र कुशाई करवाई जाए और उनके नमूना जात लिए जाएं। अदालत के हुक्म पर ये जो मनाज़र आप देख रहे हैं, इन 2 बच्चों की कब्र कुशाई करवाई गई और इनके सैंपल निकाल कर पंजाब फोरेंसिक अथॉरिटी को भेजे गए, जिसकी रिपोर्ट कल आई, जिसमें ये बात सामने आ गई कि ये बच्चे फूड पॉइज़निंग का शिकार नहीं हुए, बल्कि इनको इनके बाप ही ने जहर देकर मारा है। ये एक ऐसी खबर थी जो कामुकी के लोगों के ऊपर बिजली बनकर गुजरी। ये कैसे मुमकिन है कि एक बाप अपने मासूम बच्चों को, जिनकी परवरिश उनको करनी थी, जिनको ये भी नहीं पता था कि उनका बाप उनको क्या खिला पिला रहा है, जिनको इतनी भी होश नहीं थी कि उनके साथ होने क्या जा रहा था, एक ट्रस्ट और भरोसे का जो माँ बाप और बेटे का लेवल होता है, ये उसके अंदर एक ऐसा जुल्म किया गया, एक ऐसी अनहोनी की गई कि वो बाप जिसने उनको खुराक देनी थी, उसी ने उनकी खुराक के अंदर जहर डाला और कोशिश की कि उसकी बीवी भी मर जाए और उसके बच्चे भी मर जाएं। लेकिन मासूम बच्चे उस जहर को अफोर्ड नहीं कर सके, उनकी बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। ख़ातून की क़ुव्वत मज़ाहमत, क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो बच गई, उसका मैदा साफ़ कर लिया गया। लेकिन मासूम दोनों बच्चे हुनैन और इंशरा दम तोड़ गए। जब कल इसकी मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसके बाद कामुकी पुलिस हरकत में आई है। ख़ातून पलूशा की दरख्वास्त के ऊपर एक 302 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें उस ख़ातून ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मेरे खामद उस्मान का मेरे साथ हमेशा झगड़ा रहता था। इस वक़ूए से पहले भी उसका झगड़ा हुआ और उसने घर के बाहर से बेकरी कुछ लाकर उनको दी, जो उन्होंने वो खाया। खाना जब वो बेकरी खाई तो उसके बाद थोड़ी देर बाद उनके बच्चों की हालत गैर होना शुरू हो गई। जब बच्चों की हालत गैर हुई तो माँ की भी हालत, बच्चों को वॉमिट करते हुए देखकर उसकी भी हालत गैर हुई। सबको हॉस्पिटल पहुँचाया गया 1112 के ज़रिए। टाइम ज़ाया किया उसके बाप ने जानबूझकर। ज़ाहिर है जहर खानी के बाद एक बाप जिसने बच्चों को बेकरी ला के दी, खुशी से बच्चों ने खाई होगी, वो अपने कामों में मसरूफ़ होंगे, और उसके बाद अगर वो बेकरी ही जहर निकल आए और वो खाना ही जहर निकल आए तो आप गिला किससे कर सकते हैं। जानबूझकर उसको टाइम ज़ाया किया गया। जब रेस्क्यू टीमें लेकर उनको अस्पताल पहुंची तो बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए और माँ को अस्पताल जाकर बचा लिया गया। अब उस माँ की दरख्वास्त के ऊपर उस्मान को गिरफ़्तार किया गया है। उसने सारी कहानी उगल दी है। ये सारी कहानी उस बाप की तरफ से उगलने के बावजूद भी किसी को ये यकीन नहीं आता कि बाप कैसे ऐसे कर सकता है, क्योंकि हमारा मुआशरा एक ऐसा मुआशरा है जिसमें बाप से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। असल मुहाफ़िज़, असल कस्टोडियन, असल वारिस, असल साया, असल शेड सिर्फ बाप होता है, या उसके बाद माँ होती है जो घर में बच्चों की देखभाल करती है। वो बाप जिसका काम था बच्चों को कमा कर ला कर खिलाना, अगर वही जहर देगा तो फिर मुआशरा
डिस्ट्रक्शन की तरफ, डिज़ोल्व की तरफ, तबाही की तरफ जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि कामोकी के इलाका में उस्मान के इंकशाफात के बावजूद भी लोग परेशान हैं, लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन हक़ाइक़ यही बताते हैं, क्योंकि उसने बताया कि उसने ये जहर कहाँ से लिया, कैसे प्लान किया, जिसके बाद लोगों ने तौबा तौब करना शुरू कर दी है। ये वाक़या नाकाबिले बयान है, इसको बताया भी नहीं जा सकता था। लेकिन चूँकि इतनी अनहोनी थी कि मरने वाले इंतहाई मासूम बच्चे थे, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बच्चा है, उसकी गोद में उसकी बहन बैठी हुई है। ये जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियां हैं, इनके लिए सबसे बड़ी सिक्योरिटी भाई है, बाप है, मामू है, चाचू है, और सबसे बड़ी सिक्योरिटी बाप है। ये सारे रिश्ते भी साथ छोड़ जाएं, भाई भी साथ छोड़ जाए। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता होते हैं जो बेटियों के सर पर, औलाद के सर पर जितना मर्ज़ी नुकसान हो जाए, वो सरों पर साया बन के बैठे हैं। ये पता नहीं कौन सा साया था। ये शायद वही साया हो सकता है जो अमूमन ख़वातीन कहते हैं तुम पर किसी चीज़ का साया है। न जाने क्यों इसने इतना बड़ा जुल्म कमाया, लेकिन वाक़या यही है, सच यही है। कोई माने या ना माने, इस बाप ने एक ऐसी घरेलू झगड़े से तंग आकर साजिश की। उसकी कोई भी माशी तंगी हो सकती है, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं हो सकता। आपके रिश्ते में अगर दरारें हैं तो आप पीछे हट सकते हैं, आपको किसी की जान लेने का कोई हक़ नहीं। और ख़ुसूसन बीवी के साथ झगड़ कर उसकी और बच्चों की जान लेना, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता।